पत्रकारिता के प्रोफेशन में कई बार ये देखा जाता है कि घटना जो भी घटती है, चाहे वो घरेलू हिंसा की घटना है, फंदे से झूलती हुई युवती की घटना है, या कुछ दुष्कर्म जैसे मामले को पत्रकार या मीडिया कई बार टीआरपी के लिए बड़ी सुर्खियां बना देता है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पत्रकारिता जो है वो आजकल पीठ पत्रकारिता हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो संजीदगी से पत्रकारिता करते हैं। आसपास देखने को मिलता है कि एक जो खबर है उसका दूसरा पहलू काट छाँट करके दिखाते हैं, जिनको हम डिजाइनर पत्रकार कहूँगा मैं। इस तरह के लोग, ऐसे लोग समाज में एक विकृति पैदा करने का काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि पत्रकारिता एक स्वच्छ पत्रकारिता होनी चाहिए, और एक जो पत्रकार है उसको कम से कम जिस समय वो खबर लिखे या खबर को डिजाइनिंग करे, उस समय उसको केवल पत्रकार रहना चाहिए। वो किसी भी बैकग्राउंड से या किसी भी पार्टी से या किसी भी पूर्वाग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। और पाठक जो है, मेरे विचार से पाठक ये समझ जाता है कि जो पत्रकार है उसको न्याय चाहिए या इसमें कुछ और चाहिए। बहुत सुंदर आपने बोला है। शिव कुमार जी, आप भी बताएं, क्योंकि जो आपका प्रोफेशन है, मूल प्रोफेशन आपका एडवोकेसी है, और उसके साथ साथ शौक के साथ साथ एक जुनून के हद तक आपने पत्रकारिता को, राजस्थान पत्रिका से आप जुड़े हुए हैं और IFWJ के महासचिव हैं। आपको क्या लगता है कि पत्रकारिता समाज में किस तरह से समाज को एक अच्छा वातावरण दे सकती है, जबकि आज के दौर में, टीआरपी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में इसको एक बहुत बड़ा खतरे का सामना करना पड़ रहा है? पत्रकारिता समाज को परिवर्तित कर सकती है। पत्रकार अगर नकारात्मक खबरों को कम दिखाकर सकारात्मक खबरों को अधिक दिखाए तो समाज परिवर्तित हो सकता है। जिस प्रकार की हम घटनाएं देखते हैं कि किसी गांव में दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया, तो अखबार में खबर छपती है कि दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया। वह खबर कई दिनों तक उस अखबार के अंदर छपती है, वायरल होती है। और दूसरी खबर दूसरे ही गांव में, और कई गांवों में ऐसी खबरें होती हैं जहां पर लोग आपस में मिलजुल कर यह काम कर रहे हैं, आपस की दूरियां मिटा रहे हैं, लेकिन वह खबर अखबारों में नहीं छपती है। जिस कारण वह जो नेगेटिव खबर है, नकारात्मक खबर है, वह समाज के अंदर दूरियां बढ़ाने का काम करती है। अगर उस वैसी नकारात्मक खबरों को हम रोककर केवल सकारात्मक खबरें अधिक मात्रा में दिखाई जाए तो समाज की जो दूरियां हैं, आपस में सामाजिक दूरियां हैं, वो कम होंगी और एक अच्छे सामाजिक वातावरण का निर्माण होगा। आपका धन्यवाद कि आपने बहुत ही नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कही। जो लोग इस समय इंदौरिया टाइम से मुखातिब हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि IFWJ इकाई के 2 बड़े पदाधिकारी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और आपकी बातों का एक संक्षिप्त यदि कोई सार निकाला जाए तो वो ये है कि पीठ पत्रकारिता के अंतर्गत व्यक्ति को हमेशा समाज का ध्यान रखना चाहिए। केवल टीआरपी के लिए यदि सामने वाले को इस तरह से लज्जित कर दिया जाए कि बच्चा जो कि स्लिप हुआ है, किसी घटना का शिकार हुआ है, उसका असर यदि उसके पिता पर, उसकी माँ पर, उसके परिवार पर, उसके प्रोफेशन पे आता है, तो वो तभी आता है जबकि मीडिया अन्यत्र तरीके से या अनायास रूप से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उस न्यूज को एक न्यूसेंस का नाम दे देता है। वो चीजें वायरल होती है, कुछ समय के बाद पारिवारिक माहौल ठीक हो जाता है, लेकिन पत्रकार के द्वारा या मीडिया के द्वारा प्रसारित की गई वो चीज सोशल मीडिया पर हर साल एक मेमोरी के रूप में आती है, और वो घटना बार बार लोगों को याद दिलाती है, दिलों में दूरियां पैदा करती हैं, और आत्मीयता का जो सौहार्द का माहौल है वो चैलेंज होता है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप आए और आपने समाज से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। आपका धन्यवाद।